पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों की तरफ से इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, टाइम बहुत कम है, टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाए, क्या होता है एक परफेक्ट टाइम टेबल, आपको किस तरह से उसको क्रिएट करना होता है। हमारे दिन के अंदर 24 घंटे हैं, अब उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे अगले 1 से 2 महीने तक कि आपकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेट हो जाए, वो आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्की हो जाए। क्योंकि अब तक जो किया वो किया, अब से इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दो। रोज की जो आपकी प्रिपरेशन है वो 8 घंटे की कम से कम टाइम इसके अंदर देना शुरू करो। मजाक मत समझो इस पेपर को। जैसे तुम नीट की प्रिपरेशन करते थे ना एक टाइम पे, या फिर तुमने अब छोड़ दी है, या फिर तुम अभी भी कर रहे हो, कम से कम 8 घंटे एमएनएस एग्जाम को दो, तब जाकर सिलेक्शन होगी। बेटा 50,000 से 60,000 बच्चे से एग्जाम में बैठेंगे, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 220 लोगों की होगी। अब तुम्हें चीज लगती होगी कि यार हमारा जो कंपटीशन है वो 50,000 बच्चों के साथ है, वो 50,000 के साथ नहीं है। वो जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों के साथ है। आप ये मान के चल लीजिए कि 1000 से 2000 बच्चों से ऊपर के साथ आपका जो कंपटीशन है वो नहीं है। वही क्रीम होती है और वहीं से लास्ट में जो बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो भैया अब टाइम टेबल होना क्या चाहिए। दिन में 8 घंटे पढ़ने की बात तो हो गई, अब सोना कितना है, क्या किस तरह से नाप्स लेने हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जो कि कोई भी नहीं बताता है। एनीवन कैन टीच यू, बट ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं आपकी उस सिलेक्शन तक, आपकी उस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं, पहली चीज हम उसको औकात से बहुत बाहर बना लेते हैं। हम जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो हमें सुबह उठ के लगता होता है कि यार हम आज सब कुछ उखाड़ देंगे, और रात को सोते हुए लगता है कि यार कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन होते हैं, क्या टाइम टेबल बनाना गलत है, क्या एक ऐसा टाइम टेबल कभी बन सकता है जो कि आप उसको फॉलो कर सको। हाँ, वो टाइम टेबल बन सकता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो कि एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और दिल थाम के बैठिए, एक बहुत ही जो अच्छी चीज है वो यहां पर डिस्क्लोज होने वाली है कि आपको जो टाइम टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। टाइम टेबल को क्रिएट करने का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि कभी भी आपको जो अपना टाइम है वो 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं करना है। अब टाइम टेबल बनेगा भैया किस तरह से, अपने दिन को 3 हिस्सों में तोड़ दो, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट में तोड़ दो। आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक होना चाहिए। आपका जो आफ्टरनून है वो 12 बजे से लेके 7 बजे तक शाम तक होना चाहिए। और आपका जो नाइट टाइम है वो रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक का होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर यह आती है कि हम अभी नई नई चीजें पढ़ रहे हैं लेकिन पुरानी सारी की सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस टाइम पे क्या करना है, इफेक्टिव रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी राइट नाउ। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेनी है, रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। अब रिवीजन करने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, अगर हम उस चीज को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट अबाउट द टाइम टेबल। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में आपने तोड़ लिया। अब इन 3 हिस्सों के अंदर आपको खुद को डिसाइड करना है कि भाई मुझे मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है। आफ्टरनून में आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनको आपको देख के जो आपको इजी लगते हैं, कि हमने दोपहर में खाना खा रखा होता है, वो हमारी जो बॉडी होती है वो लेथार्जिक सी होती है। तो उस टाइम के ऊपर वो टॉपिक्स चुनो जिनमें आप वीक नहीं हो। आपको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। सुबह उठते हो ना, भगवान से प्रार्थना क्या करो कि यार भगवान मेरे जो सिलेक्शन है ना वो हो जाए। क्योंकि बहुत बार तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो लक है ना वो तुम्हें मौका, जो तुम्हारी सीट होती है ना वो हाथ से आते आते निकल जाती है। हमारे पास एक बच्चा है, उसका स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा, जस्ट पॉइंट मार्क से वो बच्चा रह गया था। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लक। लक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको निखारना है। जस्ट प्रे फ्रॉम द गॉड इन द मॉर्निंग डेली कि भगवान हम यहाँ पर आए हैं, हम मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं। वी वांट टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, वी वांट टू डू समथिंग फॉर द इंडियन आर्मी। हम कुछ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो टाइम टेबल के अंदर मॉर्निंग के शेड्यूल को अलग कर लीजिए, आफ्टरनून को अलग कर लीजिए, नाइट को अलग कर लीजिए। मॉर्निंग के अंदर आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। हो सके तो एक आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं जो कि आपको एक टाइम टेबल दे सके, जिसके अंदर आपके नॉर्मली क्लासेस भी हो रही हैं, आप उसके अंदर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप उसके अंदर रिवीजन भी कर रहे हैं, आप वहां पर मॉक टेस्ट एग्जाम्स भी दे रहे हैं।
वो चीज़ भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है अगर आप उस चीज़ को भी करते हैं। क्योंकि आपको इस टाइम पे ज़रूरत है गाइडेंस की, इस टाइम पे आपको ज़रूरत है अपना टाइम टेबल क्रिएट करने की, जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं। आपको किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है वो जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अभी काफ़ी सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि आप हमें एक स्पेसिफिक डिज़ाइन टाइम टेबल दे दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि भाई तुम रात तक भी जागने वाले उल्लू हो या सुबह जल्दी उठने वाले, नहीं बोलूँगा मुर्गे, ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो जो कि कल जाके तुम सिलेक्शन निकालने वाले हो और तुम्हारी ही सिलेक्शन इस बार एफएमसी पुणे में होने वाली है। तुम ही वो बच्चे हो जो इस बार 220 का जो बैच बैठेगा उसके अंदर जाने वाले हो। अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड रखो, सुबह डिफिकल्ट टॉपिक्स को करो, दोपहर जैसे को आप क्या कर सकते हो, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगता है कि भाई नॉर्मली निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे उनको पढ़ो और रात को रिवीजन करो। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे में से 3 घंटे का जो टाइम है आपको वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही जाना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं मानोगे, तुम्हारी ही गलती है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। योर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द टोटल स्टडी टाइम मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द रिवीजन। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे, पिछली चीज़ें भूलते जाओगे और अगली चीज़ें जो है वो तुम याद करने की कोशिश करोगे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से, उस इंटेंसिटी से तुम चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए रिवीजन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। इस तरह से अपना टाइम टेबल क्रिएट करो, रोज के 7 से 8 घंटे पढ़ना शुरू करो। और अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना है, आपको खुद की जो प्रिपरेशन है उसको आपको एनालाइज करना है, तो हमारे यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं आप उनके ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, जो लिंक है टेस्ट सीरीज को परचेज करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप उनके नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी जब आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। टाइम टेबल अपना बना लीजिए, अपना जितना आपका स्टडी टाइम है उसका जो 30 to 40% का जो हिस्सा है उसको सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पर छोड़ दीजिए, जिससे आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी सक्सेस की जो स्टोरी है वो बी पर्सनिफाइड चैनल के ऊपर जल्द ही आएगी। और आप ही निश्चित वो बच्चे हैं जो कि एफएमसी पुणे का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इस बार क्रैक करने वाले हैं। रिवीजन किस तरह से करनी है उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए जिसको भी टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है और वो इस टाइम पे अपनी जो स्टडीज हैं उनको सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आई बिलीव कि आपको चीजें अच्छी से समझ आई होंगी और मैं आपको चीजों को अच्छी तरह से समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। इसी के साथ वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।